नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है और सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन। फर्स्ट डिग्री का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है दो वेरिएबल वाला, वो इस टाइप का होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ रिलेशन y इक्वल टू fx प्लस c. दिस रिलेशन हैज़ one arbitrary constant and this relation is called general solution. This equation is free from the derivative parts. After solving, solve का मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट, आफ्टर इंटीग्रेट करने के बाद ये डेरिवेटिव पार्ट्स हट जाएगा, यू विल गेट सच टाइप ऑफ रिलेशन एंड दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है dy dx इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, तो इंटीग्रेट करने से पहले आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, एक तरफ dx और एक तरफ dy। dx केवल x के फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकता है, dy केवल y के फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकता है या कांस्टेंट को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में जब आप चेंज कर लेते हैं, एक तरफ dx एंड x रिलेटेड फंक्शंस, मतलब कि एक तरफ f1y dy और एक तरफ f2x dx। इंटीग्रेट करने से पहले फंक्शन को इस फॉर्मेट में जब आप चेंज कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। आपको जस्ट केवल इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और इंटीग्रेट कर दिया। देयर इज अ वन का इंटीग्रेशन y, दिस इज द ई रेस्ट पावर x, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एंड यू विल पुट अ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपने ये देखा कि जब भी आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन की प्रोसेस करने के कारण से देयर इज ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो एक रूल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना होगा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होंगे। इसका ऑर्डर 1 था, इसका ऑर्डर 1 है, दैट्स वाई नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन दो टाइप के हैं। एक में आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। एक का है नाम पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट के प्लेस पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी जाती है, जिसके कारण से आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशंस। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे ये देखा गया है कि एक पेयर दिया हुआ है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन and this is a some relation between y and x. There is no arbitrary constant. यहाँ में हमें दिखाना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। सिंपल है, y इक्वल टू ई रेस्ट पावर x प्लस 1 और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो x के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं। अगर LHS RHS इक्वल आ जाते हैं, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो यू विल से दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर x इज इक्वल टू 3 पूछा कि क्या x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो आप x के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए और आप चेक कर लीजिए कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ऐसे ही ये एक इक्वेशन दे रखा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। कहा जा रहा है क्या ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो इक्वेशन है आपके सामने ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। हमें सिंपली y दिया हुआ है तो y को डिफरेंशिएट किया, y डैश मिल गया, y बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट दिस, और एक बार और y को डिफरेंशिएट किया, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट अगेन दिस। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो LHS इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ दिस, तो जब आपने इसकी वैल्यू पुट किया y डबल डैश की, और जब आपने y डैश की वैल्यू पुट किया ई रेस्ट पावर x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, दैट इज RHS। इट मीन्स इस इक्वेशन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया
therefore y equal to e raised to power x plus 1 is solution of डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है। चूँकि इसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, दैट वाई दिस सोल्यूशन इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशंस। अगर इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता कितना होता, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते तो उसे आप जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सोल्यूशन has as many arbitrary constant as the order of the differential equation। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होंगे जितना कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करके दिखाया, यही वर्क आपको सभी क्वेश्चंस में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, सीधी सी बात है 4 होगा। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन, जैसा कि बोला गया है कि अगर आप आर्बिट्री कांस्टेंट के प्लेस पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगे, दैट्स वाई दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसमें पूछा है कि थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, देयर विल बी नो आर्बिट्री कांस्टेंट बिकॉज सॉल्यूशन इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट विल बी 0।